गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 6 की सोशल साइंस की ज्योग्राफी की वर्कशीट, भूगोल की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 33, डेट है 12 फरवरी। यहाँ पे सब नाम लिखेंगे। तो चैप्टर हमारा जो चल रहा है ना, वो हमारा देश भारत, उसका विभाजन चल रहा है। इससे पहले हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो आज हम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा हिमालय, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि रेतीला है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो ज़्यादा वनस्पति वहाँ पे उगती नहीं है, तो ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अब ये है भारत का मैप। यहाँ पे कहाँ है? ये भारत का पश्चिमी भाग, तो जो मरुस्थल है ना, वो यहाँ पे है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अब उत्तरी मैदान कहाँ है? ये उत्तरी मैदान हुआ। अब इसका दक्षिण कहाँ है? इधर, इसके नीचे ये दक्षिण पड़ेगा। तो इसके उत्तरी मैदान के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब ये जो है ना, ये पूरा ये वाला त्रिभुजाकार जो ये पूरा पोर्शन है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं, घाटी स्थित, जैसे अरावली श्रृंखला। अब ये जो याद है ना, ऐसे आता है। यहाँ पे जो ये श्रृंखला है, ये है अरावली श्रृंखला, जो मरुस्थल के पास से ठीक होकर गुजरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब जो पठार वाला पोर्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो पोर्शन है पठार वाला, ये यहाँ जो है, ये है पश्चिमी घाट, और ये वाला जो है, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोह आदि काफी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अब ये है पश्चिमी घाट। अब इसके पश्चिम में ये वाला जो है ना, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। अब ये है पूर्वी घाट। इसके जो यहाँ पे आगे जो है ना, ये है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये महानदी हो जाएगी, ये गोदावरी, कृष्णा नदी। तो ये सारी जो नदियाँ ना, इधर से ऐसे से बहती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, जैसे लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब यहाँ पे ये है अरब सागर, तो अरब सागर में यहाँ पे है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये है अंडमान निकोबार, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गतिविधि जो वन है, अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम पता कीजिए। तुम देखते कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ से देखो, समुद्र यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे ये। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, फिर आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ पे केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये सारे जो राज्य हैं, वो हैं तटीय राज्य। दूसरी जो गतिविधि है, उसको देखते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से पता लगाइए भारत के उस राज्य का नाम जहाँ भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो वह राज्य है राजस्थान। यहाँ जो महामरुस्थल स्थित है, ये है राजस्थान, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? अब पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ बहती है? अभी हमने डिस्कस किया था कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो पहले का ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा, लक्षद्वीप समूह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इधर स्थित है। ये कहाँ? अरब सागर में। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, डैश में बहुत सी पहाड़ियाँ
श्रृंखलाएं और घाटियाँ स्थित हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि आगे दिया ना इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ और घाटियाँ स्थित है, तो प्रायद्वीपीय पठार इसमें आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में क्या स्थित है? पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, तो इसमें आ जाएगा पूर्वी घाट। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।